एक फिर महायुद्ध का ऐलान है कल से। रैली का समापन, ये रैली का समापन है, वोट चोर गद्दी छोड़ की लड़ाई का समापन नहीं है। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान कल इतिहास रचेगा। लाखों की संख्या में राहुल जी और तेजस्वी जी के साथ पटना की सड़कों पर बिहारी निकलेंगे और नीतीश कुमार जी पसीना छोड़ने लगेंगे, क्योंकि 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को बेरोजगारी का फैक्ट्री बना दिया है। 20 साल में बिहार को नीतीश कुमार ने बंटाधार कर दिया है। अब बंटाधार वाली सरकार से लड़ाई लड़नी है और वोट चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। कल एक महायुद्ध का आगाज होगा, जो युद्ध 25 के चुनाव में बिहारियों को विजय दिलाएगा नीतीश कुमार से, एनडीए की सरकार से बिहारियों को विजय दिलाएगा। गांधी मैदान ऐतिहासिक रहा है, चाहे वो जेपी की क्रांति हो चाहे कोई भी क्रांति हो। कल कैसे देखते हैं, कितना तापमान बढ़ेगा बिहार का? जब बिहार करवट लेता है देश का सत्ता परिवर्तन होता है, और एक बार फिर बिहार करवट लिया है। बिहार ने आंदोलन छेड़ दिया है, वोट चोरों के खिलाफ, सत्ता चोरों के खिलाफ, विधायक खरीदने वालों के खिलाफ फिर दिल्ली का सत्ता परिवर्तन होगा। पटना में लोग जुटेंगे और दिल्ली में गर्मी तेज होगी। मोदी जी तो डरे भाग गए हैं विदेश। नीतीश जी का पता नहीं चला कि पटना में है कि कहीं और है जी। पटना में लाखों लोग कल पटना में सड़कों पर उतरेंगे और मोदी नीतीश पसीना छोड़ने लगेंगे। चुनाव आयोग कह रही कि जितना लोग घूम रहे हैं, माफ करिएगा, भाजपा ये कह रही कि जितना लोग घूम रहे हैं सब बेल पर लोग हैं, कभी भी जेल चले जाएंगे। पूछिए ना भैया, बंगारू लक्ष्मण कौन है? भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ऑन कैमरा घूस लेते पकड़ा गया था, 4 साल का जेल भी सहा था। बताए कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेल गया हो? बंगारू लक्ष्मण को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते, कैमरा पर घूस लेते पकड़ा गया, वो भी लाख रुपया। जो लाख रुपया कैमरा पर घूस ले सकता है वो कुछ कर सकता है। 4 साल जेल आता है। चोर बोले जोर से, जो अपने जिसका अपने दाल में काला है वो करे तुम्हारा दाल में काला है। पूछिए नारायण राणे कौन है, कुलदीप सिंह सेंगर कौन है, पूछिए अजीत पवार कौन है। जब कहते थे मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र वाले, जेल में चक्की पिसिंग, अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाएंग कर रहे हैं। पूछिए सम्राट चौधरी को। मोदी जी आए थे इसी भागलपुर में, बोले थे नीतीश कुमार 15 साल में 55 घोटाला किए, अब 25 साल हो गया, तब 200-300 पार कर गए होंगे। अच्छा, एक घोटाले की बात आई, बिहार में आप लोग लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, सच में हुआ है? वो भाजपा का एक विभाग में थोड़ी हुआ है, बिहार का हर एक विभाग में घोटाला हुआ है। अभी तो केवल सीएजी 10-12 को विभाग कर लेकर आया है। नीतीश जी का ऐसा कोई विभाग नहीं जहाँ घोटाला नहीं हुआ हो, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ हो। अरे अभी हाल फिल में एक अधिकारी पकड़ा था जिसके घर में नोट जलाया जा रहा था। लोग लकड़ी से आग तापता है, ये लोग नोट से आग ताप रहा था। सरकार बदलने दीजिए भैया। सृजन घोटाला का भी फाइल खोलेगा और मृदा घोटाला का भी फाइल खोलेगा, बालिका गृहकांड का भी फाइल खोलेगा। जो लोग महिलाओं पर जितना ढोंग करते हैं, पूछिए मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का मास्टरमाइंड कौन है। पूछिए अभी आरजेडी में थे, महागठबंधन में थे तो नवादा वाले बहुत बड़े रेपिस्ट थे, अब नवादा वाली चल गए ऊन, तो नवादा वाला दूध के धोया हो गए। राजबल्लभ जी, अब हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम तो नवादा का लोग के बोल रहे हैं। अब जब अपना नाम लेते रहिए, कौन मना कर रहा है? अगर हमारे यहाँ थे तो रेपिस्ट थे, आपके यहाँ भी रेपिस्ट हैं। अच्छा बताइए, यहाँ आप गांधी मैदान में जुटने की बात कर रहे हैं, परमिशन नहीं मिल रहा आपको? अरे परमिशन लेने की आवश्यकता है। अरे देशवासियों का है। अरे जहाँ लाख लोग खड़ा, किससे परमिशन? अरे हमसे परमिशन लेके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। हम वोटे ना देखते मुख्यमंत्री बनेगा बने। अब ये सेंचुरी 100 रन का होता है, मुख्यमंत्री को तो हाफो सेंचुरी नहीं है, 50 को विधायक नहीं है, धर पकड़ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो धरा हुआ पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री अब नहीं चाहिए। कभी बीजेपी को पकड़ के, कभी हमको धर के मुख्यमंत्री बनाते हैं। अब 25 में इनका पिंडदान होगा। गया में मोदी जी गए थे पिंडदान करने, 25 में इनका हम लोग पिंडदान कर देंगे। अच्छा आप बताइए, 65 लाख वोट कटे हैं, कैसे लड़ेंगे? अरे वही तो चुनाव आयोग बताए। भाजपा कहती है घुसपैठिया है, तो आतंकवादी है, फलिस्तानी है, क्या क्या कहने लगता है। तो चुनाव आयोग कहा नहीं कर रहा है कि 65 लाख में के लाख पाकिस्तानी है। अगर 65 लाख पाकिस्तानी है तो मोदी जी पाकिस्तानी के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं, तो नहीं चाहिए हमको पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। हटाओ मोदी जी को, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो अमित शाह को गृह मंत्रालय पद से। आपके भी सांसद जो 8-9 है वो भी चले जाए। हाँ तो हटाए भैया, पहले मोदी जी इस्तीफा दे दे। बिहार में 30 को बीजेपी का एनडीए का सांसद है, जेडीयू और बीजेपी और चिराग जी का मिला के। चिराग जी चुप्पी साधे हुए हैं। खगड़िया में पासवान समाज के लोगों का वोट काट दिया, चिराग जी टीका लगा के दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो बैठिए, और ये आपका भी पिंडदान कर दिया जाएगा। चिराग जी हनुमान है। हाँ, ना मूछ है ना पूछ है, हनुमान बनते रहिए। कौन रोका? जिसका बाप मातारी का ओरिया बोरिया बर्तन बर्तन सब दिल्ली के सड़कों पर फेंक दिया। 12 नंबर बंगला पर फेंका था कि नहीं फेंका था? बर्तन बर्तन बोरिया बिस्तर सब रामविलास पासवान जी का बाहर फेंक दिया था। कहता कि हनुमान है, कहता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फटा। टिकट जब मिलता है तो अपने में बांट लेता है। देखिए क्या क्या किया था। जमुई में जमाई अपने दामाद को दिया था। ससुराल हमरो इसने मिले कि कोई टिकटो मिले, लोकसभा का सांसद बन जाएगा ससुराल मिले तो। जमुई में जमाई, खगड़िया में कमाई, वैशाली में जमुई में जमाई, समस्तीपुर में भौजाई, खगड़िया में व्यवसायी, हाँ वैशाली में कमाई, हाजीपुर में अपने लड़ेगा भाई। अब बाकी कार्यकर्ता झंडा उठाई। ये चिराग पासवान का सच्चाई,
यही है चिराग पासवान से, और कोई सच्चाई नहीं है। खाली बिहार फर्स्ट में ड्रामा करता है। कहाँ है जब बिहार में पासवान समाज का जो दरोगा वाला प्रथा था उसको खत्म कर दिया, कहाँ पे चिराग पासवान जी घूम रहे हैं? बिहार में पासवान समाज के लोगों को मारा जा रहा था डंगोला चौरा पे, कहाँ थे चिराग पासवान? गए राजेश राम जी दोगल पीएम से दलित बच्ची को रेप के बेड नहीं मिला, राजेश राम जी कहते हैं, चिराग पासवान जी कहाँ थे? अच्छा, अब चुनाव का बिल्कुल करीब करीब फूंक दिया गया है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कोई पेच है क्या? मुख्यमंत्री बिहारी बनेगा, नौजवान बनेगा। अब बूढ़ा पुरानिया की करो विदाई, नौजवान आएगा। अब तो तेजस्वी यादव तो कह चुके कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से नहीं निकल रहे तेजस्वी मुख्यमंत्री। राहुल जी कहेगा कि नहीं बनेंगे? राहुल जी ऐसा कहें कि तेजस्वी नहीं कि बनाएंगे, तो ऐसा कहाँ कहें कि नहीं बनेंगे? राहुल जी का दिक्कत क्या है? दिक्कत है क्या मुख्यमंत्री? राहुल जी से पूछा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तेजस्वी बनेंगे? राहुल जी तो बोले दिक्कत है क्या? राहुल जी तो मना नहीं किया कौन बनेगा। अब मुख्यमंत्री बनने का तरीका राहुल जी थोड़ी मुख्यमंत्री बनाते हैं। राहुल जी वोट के फैक्ट्री है, सहमति है। मुख्यमंत्री विधायक बनाता है, जो चुन के विधायक आएगा अपना नेता चुनेगा मुख्यमंत्री बन जाएगा। सहमति है। मुख्यमंत्री विधायक बनाता है, जो जनता चुन के जो विधायक चुन के आएगा वो अपने जिसको नेता बन जाएगा। अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन और महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी जी है। बाकी मुख्यमंत्री जब जनता चुन के विधायक जो जनता विधायक चुन के आएगा वो बनाएगा मुख्यमंत्री। हम क्या बनाएंगे? राहुल जी मुख्यमंत्री बनाने वाला है, मशीन है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मशीन तो भाजपा के पास है एक, उस पर भी कह के जाइए। अरे मशीन ऐसा मशीन है। 71,000 करोड़ का महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाला गया, उन्हें चचा को भतीजा छोड़ के गया, उप मुख्यमंत्री बन गया। नारायण राणे मंत्री बन गया। हुलास पांडे नारायण राणे और सृजन घोटाला का बन गया वो मंत्री। आप देखिए बंगाल में जो लोग उधर गया, कौन राय था, मुकुल राय, वो सब दूध का धोया हो गया। अभी नवादा वाला का बताएं, यहाँ थे तो रेपिस्ट थे, उधर चले तो बड़ा दूध के धोए हो गए। अच्छा, अमित शाह, हेमंत बिश्व शर्मा देख लिए, पूरा बिहारी जान गया। हम तो बोरे जान रहे हैं, हम इतना नहीं बता रहे हैं। लोग तक मैसेज पहुंच गया है कि सबसे बड़का भ्रष्ट कोई भारत में हुआ है तो ऐसा प्रधानमंत्री जैसा कोई नहीं। जाके विदेश कहता है आपकी बात ट्रम्प सरकार, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नमूना हम देखने नहीं किए थे। और इससे पहले 14-15 को प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कोई दूसरे देश में जाकर किसी दूसरे का प्रचार नहीं किया। अगर ट्रम्प चुनाव हार जाता और जो जीतता उससे तो मेरा दुश्मनी हो जाता कि भारत मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा है, और जिसका चुनाव अपना समझे हम उसका प्रचार करेंगे। ये प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री थोड़ी है। अभी बिहार देखे ना, कहेंगे अभी कहते हैं मैं 365 दिन में 300 दिन में खाना खाता हूँ। अभी सतुआ खाएंगे, लिट्टी खाएंगे, पूरी खाएंगे, जितना बिहार का डिश है अभी सब खाएंगे। कहेंगे मेरा बिहार में छठिहार हुआ था। अभी देखते जाइए। अरे कुछ ही स्कूटर से जब हिमाचल प्रदेश चल जाता था, गुजरात से स्कूटर से हिमाचल प्रदेश चल जाता था, तो कहेगा कि बिहार में मेरा छठिहार हुआ है। अभी देखते जाइए, कुछ कर सकते। बनावटी आदमी है ही। अभी आएंगे रोएंगे कि देखिए कांग्रेस वाले लोग मेरे गाली दे रहा है। ये सब टूल किट है। पहले वो प्रयोग किया था, पहले अपने आदमी को भेजो, उसमें गाली दिलवा, फिर कांग्रेस वाला हमको गाली दिया है। तो मंच से तो आपके दिया गया ना? कौन दिया था? हमारा आदमी था। जो व्यक्ति था वो कांग्रेस के किसी पद पर है? कांग्रेस के किसी पद पर है? कांग्रेस का एमएलए है? कांग्रेस का एमपी है? या कांग्रेस के किसी पद पे है? कार्यकर्ता है तो कौन उसको ज्वाइन करवाया? कोई ज्वाइन करवाया? अब लाखों आदमी चल रहा है, यही इतना आदमी कोई बीजेपी का घुस जाएगा तो कौन उसको मार के भगा देगा? हो सकता कहीं भाजपा हो सकता कहीं भाजपा ही उसको भेजा हो, क्योंकि मोदी जी का नई ये तरीका है, अपने आदमी भेजता फिर कहते कांग्रेस वाले लोग हमको गरिया ऐसे कर रहे हैं, कांग्रेस वाले लोग हमको गरिया रहा है। तो आप औसन लक्षण में किए कि लोग जनता गरिया रहा है आपको? लक्षण में औसन क्या? आप दूसरा को बोलते थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, विधवा और ना जाने क्या क्या बोलते थे। वो क्या प्रधानमंत्री रेनकोट पहन करना आता है, मनमोहन जी के बारे में बोले थे। अरे अपने क्या पहन कर नहाते हैं? अपने पे कपड़ों पहनते हैं कि वैसे भी ना कपड़े पहन नहा लेते हैं। तो मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है, अब इस पे राजनीति होगी? पूछिए मोदी जी से। कल देखिएगा बिहार में तापमान बढ़ गया है। नीतीश जी तो नजर नहीं आ रहे हैं, नजर ही नहीं आ रहे नीतीश जी। 5 दिन पहले से गायब हो गए हैं। एक फर्जी मुरट्ठाधारी है, उसका बाप कहता था मोदी जी को भागलपुर की मिट्टी में गाड़ देंगे। अब पता नहीं गाड़ दिए कि नहीं दिए। तो तेजस्वी को भी कहते हैं। तेजस्वी को क्या कहेगा? तेजस्वी की कृपा से वो एमएलए और एमपी बना। अरे पहली बार सम्राट चौधरी कहाँ से एमएलए बना? तारापुर से। कौन टिकट दिया था? लालू जी की पार्टी। लालू जी जब टिकट देना बंद कर दिया, चुनाव से जमानत जब्त हो गया। तो लालू और तेजस्वी के नाम पर तो चुनाव जीतता है। आपने बोला कि हम एगो नेता गरिया के बिहार में बड़ा नेता बन गया, अपने बोला है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। उसका एगो प्रदेश से देख रहे हैं, मेरे पास गाड़ी का डिक्शनरी है। उसका एगो प्रवक्ता है, ऑन कैमरा हमारे प्रवक्ता को माँ की गाली दे रहा था। उस समय मोदी जी का कोई लोग बोलवाना नहीं है। अब लोग फर्जी कैंडल निकाल रहा था, अगरबत्ती निकाल रहा है। अरे मारे घरे में आग लगा लो, वो कैंडल से कहा लाग दिखाओगे? घरे में आग लगा लो, कम से कम भारत की जनता को शांति मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैडम, आप कहाँ से हैं? बिहार से ही हैं? जी। कटिहार से। यहाँ मैडम किस लिए आई हैं आप? हम लोग जो वोट चोरों को भगाने के लिए आए हैं, उसको गद्दी से हटाने के लिए आए हैं। चोरी हो रहा है क्या? जी बिल्कुल हो रहा है। और पूरे बिहार में 65,64,000 जो है इतने वोटर्स के नाम कटे हैं। सबसे ज्यादा सीमांचल में ही कटे हैं। आप कटिहार से हैं? बिल्कुल हमारे कटिहार से 1,84,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। तो कैसे इस बार? पिछली बार भी आप लोग महागठबंधन के लोग वोट तो दिया जनता ने, चौखट तक पहुंच भी गए, लेकिन कुछ वोटों से आप सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। वोट चोरी
इस ये बार साबित कैसे हो रहा करेंगे? है, इस बिल्कुल बार- वोट चोरी साबित हो रहा है और उसके खिलाफ हम लोग यात्रा निकाले हैं और इस बार नाम जोड़ना होगा सबों का। वोट चोरी बिहार में नहीं चलेगा। इंडी गठबंधन और हमारे नेता राहुल जी वोटर अधिकार यात्रा में जो जन समर्थन मिला है, ये तादाद जो है वोट में तब्दील होकर के बिहार में हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। लगता है इस यात्रा से फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा और ये परसों डर के जो है वो भाजपा के लोग मंच पर चढ़ के मोदी जी को ही गाली देते हैं। वो खुद दिलवाते हैं गाली। मोदी जी वैसे भी कहे थे कि मेरी माँ नहीं, मैं तो बायोलॉजिकल बेटा हूँ, तो फिर माँ कहाँ से आ गए उनको, और माँ की गाली उनको लगती कैसे है? जब आप दूसरे की माँ को गाली देते हैं तो अच्छा लगता है, और आपकी तो माँ ही नहीं, आप तो वैसे भी कहते हैं कि हम बायोलॉजिकल बेटा है, तो फिर आपको माँ की गाली तो लगनी ही नहीं चाहिए। और अपने ही कार्यकर्ता से आप अपने आप को गाली दिलवा रहे हैं, ये आपके कैसे संस्कार हैं? और आप अच्छा, 65 लाख वोट कटने की जब बात आती है, राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं, इनको जेल जाना होगा या फिर माफी मांग। राहुल जी देश को गुमराह नहीं कर रहे हैं, चुनाव आयोग सहित एनडीए की सभी नेता भाजपा ये गुमराह कर रहे हैं। हम लोग या राहुल जी नहीं गुमराह कर रहे हैं, हम लोग तो उसके खिलाफ एक बड़ी आंदोलन जो है कर रहे हैं और जितने लोगों का भी नाम कटा है वो जोड़ना होगा गलत तरीके से। आपने देखा कि राहुल गांधी जी जो है मृत व्यक्ति जो जीवित हैं उनके साथ राहुल जी चाय पिए। क्या ये इलेक्शन कमीशन का नाकामी नहीं दिख रहा है? यहाँ पे बिल्कुल वो नाकाम हो रहे हैं और वो वोट चोरी कर रहे हैं। ये सबूत के साथ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। महाराष्ट्र में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, और वो चाह रहे हैं कि बिहार में भी वोट चोरी से सरकार बनाएंगे और हम लोग उसके खिलाफ। आप सर कहाँ से आए? मैं भी कटिहार से आऊँ, इन्हीं के साथ हूँ। कटिहार से आए हैं। आप सर इधर आइए। आप कहाँ से आए हैं सर? हम जमालपुर मुंगेर से आए। मुंगेर से आए। आपके यहाँ पे वोट कटा है? बिल्कुल कटा है। कितना कटा है? जबरदस्ती मार दिया, हमें 70,000 कटा है हमारे यहाँ। आपके यहाँ भी 70,000 कटा जी। है? तो लगता है कि जो यात्रा लेके राहुल गांधी निकले हैं, इसका कोई फायदा होगा? सरकार बैकफुट पे जाएगी? यदि फायदा नहीं होता तो क्या लोगों को जिस प्रकार से भ्रमित करके, और ये माइग्रेटेड पीपुल जो बाहर हैं, तो सर क्यों गए? इसलिए न गए क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं था, तो कमाने के लिए गए और उनको आपने वोटर के अधिकार से वंचित कर दिया। जैसे ही उनका वोट का अधिकार कटा, उनकी नागरिकता चली गई। नागरिकता जाने के साथ उसका आरक्षण चला गया, उसका राशन कार्ड का अधिकार चला गया, उसका इंदिरा आवास का अधिकार चला गया। इसी वोट का कटने का अधिकार नहीं था। इसको संवैधानिक रूप से उनको भारत के नागरिक से काट दिया गया और चुनाव आयोग भाजपा का दलाल बन करके काम कर रहा है और उसको बिहार की जनता ने हर एक ताकतों को रोका है। हमने अंग्रेजों को चंपारण से आंदोलन करके भगाया है जी। इस संघी की औलाद कहाँ जानेंगे? तो ये कह रहे हैं कि ये जो घुसे हैं, जिनका नाम कटा है, घुसपैठिए हैं, यदि बांग्लादेशी हैं। घुसपैठिए है तो 11 साल से क्या कहते चूड़ी पहन के अमित शाह बैठे थे क्या? कौन है गृह मंत्री भारत का? किसकी जिम्मेदारी है बॉर्डर की? अमित शाह की है ना। और अमित शाह के रहते हुए, गृह मंत्री के रहते हुए, यदि बॉर्डर पर से यदि घुसपैठी आ जा रहा है तो क्या केंद्र की सरकार चूड़ी पहन करके बैठी थी? बताइए आप। वोट जिनका कटा है, अमित शाह कह रहे हैं वो बाहर के लोग हैं। अरे भाई बोल तो रहे, यदि घुसपैठिए आए तो यह केंद्र सरकार की नाकामी है, न कि राज्य सरकार की नाकामी है। बॉर्डर केंद्र सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। हम लोग भी संविधान पढ़े हैं भाई। तो किनको चूतिया बना रहे हैं जी। अच्छा एक बात बताइए, डबल इंजन की सरकार कैसी है? नीतीश जी तो कह रहे सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार है। चाचा आप क्या होश में हैं? वो तो बेचारे बेहोश हैं। उनको तो जहाँ कहिएगा टिप्पा मारने के लिए बेचारे मार देंगे। अब उनका कोई अस्तित्व बचा है क्या? तो सत्ता कौन चला रहा है? दूगो जो इचना पोठिया है दोनों तरफ। इचना पोठिया? हाँ इचना पोठिया है ना, एक तरफ इचना एक तरफ पोठिया है। हाँ चंगू मंगू कहिए, इचना हम लोग यहाँ कहिए इचना पोठिया है। इचना पोठिया कह रहे हो, पगड़ी बांध के आपकी अरे पगड़ी बांध करके बाल मुड़ाना कभी सीखे थे? अरे उनका बाप है शकुनी चौधरी, हमारे यहाँ का ही है, ठीक है। अरे लालू यादव के क्लास में पढ़ता था ना जी, झोला लेकर करके सब्जी लाता था ना लालू यादव के यहाँ। भूल गया है दिन क्या? पूछ लीजिएगा जा करके। कहते हैं कि लालू यादव किडनी देती है बेटी तब टिकट देते हैं। अरे क्या आप बात कर रहे हैं? शकुनी चौधरी का अंपायर कैसे खड़ा हुआ? तारापुर में जाकर के बच्चा बता देगा कि लालू यादव का झोला ढो करके। अरे मंत्री कौन बनाया था सम्राट चौधरी को? पहले कौन बनाया मंत्री? उसके बाप को कौन मंत्री बनाया? लालू यादव बनाए। लालू यादव एक राजनीति का प्रयोगशाला रहे हैं और जितना भी भाजपा के अट्टू चट्टू बट्टू है ना, सबको राजनीतिक पैदाइश लालू यादव ने दी है। वो क्या बोलेंगे?
अच्छा, आपके मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार का? बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि उसको रोक सके। भाजपा पिछले बार भी आप लोगों ने वोट किया, कुछ वोटों से आप चौखट पर तो पहुंचे, सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव ने पिछले बार एक कोट किया था 165 मुंगेर विधानसभा में। मैं 166 जमालपुर विधानसभा का चुनाव भी करता था, इलेक्शन एजेंट था। मैंने 165 विधानसभा में वोट चोरी कैसे हुई इसका सबूत 2020 में दिया है कि हमारे यहाँ जितना मत पड़ा नहीं था उससे अधिक मतों की गिनती हुई थी। कि ईवीएम में जितना वोट नहीं था उससे ज़्यादा जबरदस्ती। जैसे होता क्या है, मैं आपको जब काउंटिंग होता है उसका प्रोसेस समझिए। काउंटिंग में दूर से दिखाता है कि ईवीएम में देखो जी यहाँ 320 है। इलेक्शन एजेंट जो है, पोलिंग एजेंट है, काउंटिंग एजेंट है, वो बाहर लिखते हैं। अब इतना दूर से तो दिखेगा नहीं, वो बोला 323 वहाँ पे, जबकि है वहाँ पर 123, वो लिखवा रहा है 323। ये भी होता है। हर एक लोग पहले क्यों नहीं जागे? अब राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा, तो आप सब लोग कह रहे हैं क्या वोट चोरी हो रहा? अरे ठीक है, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। अरे गलती से ही ना सीखता है, और गलती से जो सीखता है वो इनकलाब लाता है। अब की कैसे करेंगे? आपके यहाँ आपने बताया 1 लाख वोट कट गए, अब तो वोट जुड़ नहीं रहे हैं। बिल्कुल जुड़ रहे हैं। हमने 87 लाख फार्म चुनाव आयोग को दिया है, वो अपने पोर्टल पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो चुनाव आयोग का भाजपा का दलाल बन के बैठा हुआ है। जुड़ जाएगा नाम है बिल्कुल। हम लोग जुड़वाने के लिए हमारे जितने भी ब्लॉक लेवल एजेंट्स है, बूथ लेवल एजेंट्स है, वो लगे हुए हैं कि उनको जुड़वाया जाए। अच्छा, आपने कहा वोट चोर गद्दी छोड़, इसका नारे का समर्थन भी मिल रहा है, लोग आपको सड़कों पर स्वागत भी कर रहे हैं। ये आने वाले चुनाव में आप लोग क्या वोट में बदल पाएंगे? वोट में ये इनकलाब है, वोट में तो बदला हुआ है, इसको तो बस खाली इम्प्लीमेंट करना बाकी है। और कोई भी अब दिवा सपना ना देखे। बिहार में 2/3 बहुमत के साथ युवाओं की सरकार बनने जा रही है। भाजपा के लोग कहते हैं जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज। कल कांग्रेस कार्यालय पर जो ये आकर के करे थे, वो क्या नितिन नवीन मुजरा करवा रहे थे क्या? पूरा देश में हमारे यहाँ विपिन जी को, हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता है, उनका सर फोड़ दिए। जंगल राज ने तो क्या किया? ये क्या था? और जो जंगल राज की बात कर रहे हैं, अशोक चौधरी जंगल राज में मंत्री थे, सम्राट चौधरी जंगल राज में मंत्री थे, तुम्हारा उसका बाप मंत्री था। जब तुम्हारे बापे को कार्यकाल को गड़िया रहे हो क्या? जितने भी जो कह रहे हैं कि जंगल राज, सब तो उस कार्यकाल में मंत्री थे। तो तैयारी है इस बार मुख्यमंत्री बना देंगे तेजस्वी को? बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाए? तय है तेजस्वी, तय है, कोई शक सुबह नहीं है। ये गांधी मैदान में हूँ। कल इसी गांधी मैदान में ऐतिहासिक जो एक वोटर अधिकार यात्रा लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साझा प्रयास से 17 तारीख से सासाराम से लेकर निकले थे। अब वो करीब 1200-1300 किलोमीटर चलकर यहाँ पटना पे समापन होगा। और लोगों का यह भी कहना था कि ये समापन नहीं है, ये इनकलाब है, ये एक रैली आगे क्रांति की तरफ बढ़ेगी। और जो लोग, जो जनता नहीं समझ रही थी कि वोट चोरी हो रहा है, अब वही जनता सड़कों पर आकर कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़। हमने अलग अलग जगह से आपको दिखाया भी कि लोगों में आक्रोश है। क्या आपको भी लगता है कि वोट चोरी हो रहा है? क्या आप भी इस इनकलाब के साथ खड़े हो रहे हैं? क्या आप भी इस आंदोलन के साथ खड़े हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। जी कहिए। जंगल राज पर अभी आपने भाई साहब से पूछा जी कि ये लोग कहेंगे जंगल राज जी। तो यहाँ पटना गांधी मैदान में हम लोग अभी खड़े हैं जी। यहाँ से कुछ फासले पर ही जी। 10 बजे रात में गोपाल खेपका को मार दिया जाता है जी। उससे 3 साल पहले उसके बेटे को भी मार दिया जाता है। तो ये जो एनडीए की सरकार है, ये जंगल राज, महाजंगल राज हम इसको नहीं कहते हैं, ये राक्षस राज है। राक्षस राज में हम लोग जी रहे हैं। चलिए, इस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरी बात है कि ये जो आज तेजस्वी को गाली दे रहे हैं या महागठबंधन के नेताओं को गाली जो दे रहे हैं, ये अपने गिरेबान में झांके हैं क्या? इनका वोट चोरी करते ही हैं, पढ़ाई में पेपर लीक इनसे होता ही है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का क्या हाल है, खस्ता हाल है, आप जानते ही है। हम फिर आपके पास लौटेंगे। ठीक है। ये जनता है, जो जनता अब लगातार जंगल राज का जवाब राक्षस राज से दे रही है। आप क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह।